नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ओह यस, आई एम सेल्फिश। ये जो वर्ड है ना, अब ये ना मेरे लिए ना मेडल हो गया है। मतलब मेरे लिए ये अवार्ड हो गया है। ये मतलब मैंने जीता है यार, ये मैंने अर्न किया है, ठीक है? और सेल्फिश होने में कोई भी बुराई नहीं है, ये भी मैंने सीखा है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या लोगों को हमसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिनके साथ हम ये बोलते हैं कि हमारे इनके साथ रिश्ते हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको हमसे कोई ज़रूरत है या हमें उनसे कोई ज़रूरत है, तब होता क्या है? जब भी उन्हें हमसे कोई ज़रूरत होती है, हम ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं। ओके, आपको क्या चाहिए? आपकी क्या ज़रूरतें हैं? हम उसे पूरी करने के लिए हमेशा रेडी हैं, है ना? यही होता है ना, कि हम करते हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हैं। सेल्फलेस किसी को प्यार करना, अनकंडीशनल होकर के किसी को प्यार करना, उसको वो सारी चीज़ें देना जो उसको खुश रखने में उसकी हेल्प करती हैं, डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं भी करती हूँ। लेकिन अब ये वो सारी चीज़ें मैं खुद के साथ भी करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए? मेरी क्या ज़रूरतें हैं? मेरी खुद की खुशी क्या है? व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। व्हाट यू वांट, व्हाट यू नीड, आई एम हियर फॉर यू, ओके फाइन, मैं सब कुछ कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सेल्फलेस वाला प्यार है और ये हम करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, डेफिनिटली करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ। लेकिन बहुत सारी जगह ना हमें सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैं खुद हो चुकी हूँ बहुत सारी जगह सेल्फिश। कहाँ-कहाँ मैं सेल्फिश हुई हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, मैं हर वक़्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। हर वक़्त वो चीज़ें करने के लिए भी तैयार हूँ, जहाँ पर मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पर मैं कर जाती हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि ये रिश्ता है, मुझे बचाना है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, आप कहीं बुरा ना मान जाओ, आप कहीं पीठ पीछे जा कर के मेरी बुराई ना करो, आप कहीं ऐसा ना बोल दो, आप कहीं मेरे बारे में ये ना सोच लो, मैं बाद में ये ना सोचती रहूँ, मैंने ये नहीं किया ना, मैंने वो नहीं किया ना, तो आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे? उसकी बजाय मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी छोड़ दी। मेरे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम थे जो मैंने छोड़ दिए। मेरे लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट था जो मैंने छोड़ दिया। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपको बुरा ना लगे, आप पीठ पीछे जा कर के मेरे ये बुरा ना सोचो। ऐसा होता है ना, क्या कर सकते हैं? इंसान हैं हम, सभी ऐसा सोचते हैं। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। थी पास्ट टेंस में। अभी अगर मैं आपको सेल्फलेस प्यार दे रही हूँ और आपकी तरफ से वो वैसे नहीं मिल रहा और जहाँ पर मैं अपने कामों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रही हूँ, तो अपने कामों को कॉम्प्रोमाइज़ करना मैंने बंद कर दिया है। मैं कर दूँगी आपके लिए, सेल्फलेस होकर के भी कर दूँगी। जो आपकी ज़रूरतें हैं या जो आपकी चाहत है, वो भी मैं कर दूँगी। लेकिन उसमें अगर मेरी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो वो मैं नहीं करूँगी। अगर वो अंदर से मेरे अंदर ही वो इच्छा जो है वो जागृत नहीं हो रही है, मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है, पहले मैं अपनी गट फीलिंग की ना सुनते हुए, अपनी इच्छा की ना सुनते हुए, अपनी नीड्स की ना सुनते हुए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ ना करते हुए वो करती जा रही थी, तो उसमें हो क्या रहा था? सबसे ज़्यादा नुकसान तो मेरा ही हो रहा था। मुझे ये भी सोचना है कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो कहीं आपको बुरा ना लग जाए, आप पीठ पीछे जाकर के बुरा ना बोलें, ठीक है? मुझे ये भी सोचना है, मैंने सही किया ना? करने के बाद भी मैं ये सोच रही हूँ, मैंने सही किया ना? सही करने के बाद में भी कुछ ना कुछ रह ही गया, कुछ ना कुछ उनके यू नो चाहत में कमी रह ही गई। अब वो फिर से नुक्ताचीनी निकाल रहे हैं, अब इसमें भी मैं यही सोच रही हूँ। फिर उसके बाद बातें भी मैं ही सुन रही हूँ, ताने भी मैं ही सुन रही हूँ, उल्टी-सीधी जो भी बातें हैं वो भी सब मेरे सुनने में आ रही हैं, मेरे ही सोचने में आ रही हैं। अरे यार! इतना भार लेने के लिए थोड़ी ना ये निभाया जा रहा है। नहीं, सॉरी, यहाँ मैं सेल्फिश हूँ। यहाँ पे मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, यहाँ पे मेरी भी कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर मेरे भी कुछ काम हैं। जिनको मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को छोड़ कर के अब मैं वो चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। वेरी, वेरी, वेरी सिंपल क्योंकि ये मेरी एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन कर देता है। और अगर मेरी ही एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाएगी, मैं खुद ही डाउन फ़ील कर रही हूँ, जब मैं खुद के लिए ही अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ, तो मैं दूसरे को क्या ही सर्व करूँगी? करूँगी, बेमन करूँगी जो कि कर रही है दुनिया। मैं भी कर रही थी, करते हैं लोग। बहुत साल पहले ही इन चीज़ों को धीरे-धीरे करके एलिमिनेट करना शुरू कर दिया मैंने। नहीं भाई नहीं। मेरी खुद की मेंटल हेल्थ,
मेरी खुद की चीज़ें, मेरे खुद के काम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसके ऊपर काम करने वाली हूँ। बस वेरी, 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 वेरी सिंपल। और अगर बहुत सारी जगह मुझे आपको नो बोलना पड़ रहा है, तो मैं अब बैठ कर के कोने में ये नहीं सोचूँगी क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को खराब नहीं कर सकती। आप क्या सोच रहे होगे मैंने आपको मना कर दिया। ओहो! आपको बुरा लग गया होगा। यार ये कुछ चीज़ें आपकी भी होनी चाहिए, आप खुद सोचो। आपको बुरा लग गया, इसका भी ठेका मैंने ले रखा है। मैंने आपको कुछ बुरा नहीं बोला, मैंने आपके लिए कुछ गलत नहीं किया। हाँ, पहले जितनी चीज़ें मैं करा करती थी, अब उतनी सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएँगी, क्योंकि मेरे पास अपनी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले मैं ये गलती कर देती थी कि मैं अपने सारे कामों को छोड़ कर के आपके लिए वो चीज़ें करती थी। अब नहीं हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा, हम नहीं कर रहे, ठीक है? देखिए, हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, उनके साथ हमारा बहुत प्यारा संबंध होता है, हम सेल्फलेस होकर के उनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन बदले में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी एनर्जी ड्रेन्ड होती हुई हमें खुद को फ़ील हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारा खुद का सेल्फ़िश हो जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस ड्रेन्ड एनर्जी में जहाँ हम ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं, हम उनके लिए कुछ करेंगे और वो हमारे लिए कुछ बेहतरीन सोचेंगे, ये सोचना हमें बंद करना होगा। हमें अपनी एनर्जी के ऊपर भरपूरता के साथ काम करना होगा। ये चीज़ जब मैंने समझी, तो अब उनके माइंड में मैं सेल्फ़िश हूँ, मैं सेल्फ़िश नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं ये करके नहीं देती उनको, मेरे को तो अपने कामों की पड़ी हुई है। डेफ़िनेटली यार सबको अपने-अपने कामों की पड़ी है, आपको अपने कामों की नहीं पड़ी क्या? जब भी आपको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की, जब भी मुझे ज़रूरत होती थी ऐसे लोगों की, तो ये बिज़ी हैं, इनके घर में कोई कार्यक्रम है, इनके किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, जो कि 2 महीने बाद आने वाला है, या फिर इनके पास अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो इनकी लाइफ़ के अंदर हैं और ये उसे नहीं छोड़ सकते। तो जब आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर मैं कैसे कोई चीज़ छोड़ सकती हूँ? जब आप मेरे लिए कोई स्टेप ले ही नहीं सकते हैं, आपसे जब मुझे हेल्प की ज़रूरत है या आपसे मुझे किसी सलाह की ज़रूरत है या मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। आप ये बताते हैं कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना है और वो चीज़ें छोड़ कर के आप मुझे एक अच्छी सलाह भी नहीं दे सकते, ठीक से बात भी नहीं कर सकते, मेरी हेल्प भी नहीं कर सकते। उसके अंदर भी एक कनिंगनेस छुपी होती है। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होता है जो कि एनर्जी रूप में मुझे मिल रहा होता है, मुझे समझ में भी आ रहा होता है। तो अब नहीं, फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। जब आप अपने कामों को छोड़ कर के, अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर के, अपने बहानों को छोड़ कर के, अपने एक्सक्यूज़ेज़ को छोड़ कर के, अपने काम की प्रायोरिटीज़ को छोड़ कर के मेरे लिए उतना भी नहीं कर सकते, तो मैं क्यों छोड़ूँ? तो फिर तो मुझे भी पीछे से आपको भी ये सोचना चाहिए ना मेरे बारे में पीठ पीछे कि आप बड़े सेल्फिश हो गए हो। मैं तो नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कितने महान हो यार, हम अपने काम ही नहीं छोड़ते, वेरी नाइस, वाह! लेकिन वो महानता मैं अपने ऊपर कब दिखाऊँगी? और जब हमें अपने कामों के लिए आवाज़ उठानी पड़े, अपने लिए स्टैंड लेना पड़े, अपनी चाहत का पता हो, अपनी नीड्स का पता हो, ज़रूरतों का पता हो, ये पता हो कि आपके ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, छोड़ कर के बाद में आपको खुद ही गिल्ट फ़ील होता है, आपको पछतावा होता है, आपके खुद के काम बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल बढ़ जाते हैं, क्या वो लोग आएँगे आपके काम वो निपटाने के लिए? क्या वो लोग आएँगे बाद में आपको ये पूछने के लिए? जहाँ पर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, मेंटली स्टक्ड हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्या वो लोग आएँगे? जितना काम आपने छोड़ा था वो जो बढ़ गया है, वो जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, वो आपको ही करना है बाद में। क्या वो आएँगे? हुँ, हुँ। तो यहाँ पर सेल्फिश हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दिया। जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई और बाद में आकर के नहीं करने वाला है, इसको प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। मेरी लाइफ़ में क्या-क्या ज़रूरी है, कौन-कौन लोग ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों पर सिर्फ़ काम करना शुरू कर दिया। मेरे कामों में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर मैं और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, कौन-सी ऐसी जगह है, जहाँ पर मैं अपनी एनर्जी को बचा सकती हूँ, उसके ऊपर मैंने डेफ़िनिटली काम करना शुरू कर दिया। मेरे फिज़िकली फिट रहने के लिए, मेरे मेंटली फिट रहने के लिए क्या-क्या मुझे ज़रूरतें हैं, उनके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया और अगर लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं सेल्फ़िश हूँ, तो येस डेफ़िनिटली मैं सेल्फ़िश हूँ, दे दो मेडल।
सराहती हूँ मैं अपने आप को इस बात को लेकर के, क्योंकि इससे मेरा मेंटल पीस बच गया भैया, बढ़िया हो गया। जहाँ पर मैं एक उधेड़-बुन में ही लगी हुई थी सब कुछ करने के बावजूद भी, तो अब नो, नहीं करेंगे हम, है ना? तो अगर ऐसा ही हो रहा है आपके साथ में भी, तो मुझे लगता है सोचो, समझो, क्योंकि ये लोग आपके काम बिगाड़ सकते हैं, आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ सकती हैं, ओवरथिंकिंग का लेवल बहुत हाई हो सकता है। उससे तो बेहतर है एक लाइन सुन ली जाए कि यू आर सेल्फिश, यस आई एम, बोल के बात खत्म। कितना कुछ आपकी लाइफ में आपका भी तो बचा, है ना? तो थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाना, और इस चीज़ को भी ऐसे नहीं कि मैं किसी को दुःख दे करके ये कर रही हूँ। मैंने किसी को दुःख नहीं दिया है और ना मैं किसी को दुःख देने वाले लोगों में से हूँ। मुझे देना ही नहीं है किसी को दुःख। तो मैं अपने आप को क्यों दुःख दूँ? ना मैं किसी को दुःख दे रही हूँ। हाँ, अगर मेरे कुछ ना करने से आपको दुःख लग रहा है, तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, ओके? मैंने अगर आपको कुछ नहीं किया, आपको दुःख लग रहा है, तो ये भी मेरी प्रॉब्लम हो गई, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये सोचना भी सेल्फिशनेस है, तो कोई बात नहीं भैया, सेल्फिश है सही। क्योंकि जब तक हम सेल्फिश नहीं रह रहे थे, हम थोड़ा भी अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, नुकसान कुल मिला कर के हमारा ही हो रहा था। इसलिए बेहतर है हम थोड़े से सेल्फिश बन जाएँ, ठीक है? थोड़े से अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सेल्फिश हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ आपको भी ज़रूरत लग रही है ना, वहाँ थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फिश हो जाओ। अपने कामों के लिए सेल्फिश हो जाओ। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फिश हो जाओ। अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए सेल्फिश हो जाओ। अपना करियर, अपनी ग्रोथ, आपको यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको सेल्फिश होना पड़ता है, तो हो जाओ। ये कोई भी नहीं है, कोई नहीं आएगा आपके पास में। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आप गिरोगे, आप टूटोगे, आप बिखरोगे, आप रोने वाले हो, ये हाँ, देखा ऐसे हो गया, ये तो ऐसे होता है, यही करेंगे। आएगा कोई नहीं हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो अगर ऐसे लोगों के लिए आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़ रहा है, सो आई थिंक सेल्फिशनेस का मेडल लेके गले में घूमो, बेहतर है ऐसे लोगों के मेडल को गले में लटका करके घूमने से। ये मैंने खुद सीखा है। तो ठीक है? थोड़े से सेल्फिश हो जाओ यार, क्या हो गया? कुछ नहीं, अपनी लाइफ है, ये एक लाइफ है जिसे जीने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उसके लिए भी हम बस मरे जा रहे हैं, हम ही अपने आप को परेशान करे जा रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके से वर्थ इट नहीं है, ठीक है? अपने-अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव, टाटा।